नितिन भाई। हाँ नितिन भाई, हम थे Yeah, नेमिंग naming कन्वेंशन convention. पे। Yeah, most of the company using 15 characters of a naming convention फॉर अ वीएम नेम, फॉर अ वीएम नेम, for VM name. 15 कैरेक्टर्स फॉर वीएम नेम नितिन भाई। हाँ, बट मेरा क्वेश्चन ये था, अज्योर का, आप अज्योर में जब भी एक वीएम बनाते हो तो आपको साइड में दिखाता है यू कैन टेक और चूज अप टू 64 कैरेक्टर्स, 0 to 64, फॉर Yes. विंडोज वीएम, फॉर लाइनक्स वीएम, बोथ, Okay. राइट? बट स्टिल व्हाई दे गो फॉर 15 कैरेक्टर्स ओनली? क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे 15 कैरेक्टर्स में नहीं आ पाते। जैसे मैं आपको क्या क्या बताऊं, जैसे एसएपी की लैंडस्केप आ गया, एसआईडी आ गया, इन्वायरमेंट आ गया, मेरा सर्वर टाइप भी आ गया, ठीक है, और मेरा को सब्सक्रिप्शन भी उसी में शो करना है। Okay. तो इसमें 15 कैरेक्टर से लिमिट कर जाता है मेरा। मेरा कभी कभी 18 भी हो जाता है, 16 भी हो जाता है, और मेरे को उसमें विंडोज वो क्या नाम है, ओएस टाइप भी बताना है, वेदर इट इज विंडोज और लिनक्स, राइट? और उसमें मेरे को आदित्य भाई आप आपको। हाँ, आदित्य भाई प्लीज कम अगेन ना, फिर एक बार बोलिए वो एक्सप्लेन। ओके ओके, देखो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब अपने को जो वीएम मशीन्स हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी तो शैल आई एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश? या ओके, नो प्रॉब्लम, हिंदी या इंग्लिश कौन से भी चलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, वर्चुअल मशीन, वेन एवर यू क्रिएट वर्चुअल मशीन, राइट, it will show you, or it will give you capability of 0 to 64 characters to build a machine ओके। using name those 64 characters, right? या पर हमारे जो भी हम वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, आपने अभी तक जितने भी मशीन देखे होंगे, अगर एनवायरनमेंट में आपने काम किया होगा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आप कभी भी देखोगे इन फ्यूचर, तो वो 15 कैरेक्टर्स का ही मशीन लेते हैं। ओके। वही। वो क्यों हाँ, क्यों लेते हैं वो? क्योंकि अपना जो होस्ट नेम है, जब ओएस लेवल पे जो नेम रहता है ना, होस्ट नेम, आप मशीन में लॉग इन करोगे, देन यू कैन इन सीएमडी इफ यू टाइप द होस्ट नेम, राइट, इट विल शो द होस्ट नेम। ओके। वो होस्ट नेम वही दिखाएगा जो आपने वहां पे दिया होगा, क्या कहते, यहाँ पे ओके। अजोर में, ठीक है? पर होस्ट नेम सिर्फ 15 हाँ। कैरेक्टर्स तक का ही दिखाएगा, रिमेम्बर। ओके। आपने 18 ओके। कैरेक्टर्स का वीएम नेम लिया होगा, होस्ट नेम उतना ही दिखाया, क्योंकि इन ओएस लेवल यू आर रिस्ट्रिक्ट टू 15 कैरेक्टर्स ओनली। ओके। हाँ, अभी आप समझे? या गॉट इट। यस। राइट, अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ वीएम नेम का। तो वीएम नेम में हमको सब्सक्रिप्शन भी शो करना पड़ता है, राइट? हम्म। हमको उसका, अगर एसएपी और अज्योर वाला एसएपी लैंडस्केप सर्वर होते हैं तो एसएपी वाला शो करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट शो ओके। करना पड़ता है, डेव है, क्यू है, टेस्ट है, यूएटी है, राइट? सर्वर टाइप ओके। शो करना पड़ता है, एप्लीकेशन है, डीबी है, वेब है, राइट? ओके। ओएस टाइप शो करना पड़ता है, लिनक्स और विंडोज। एंड देन ओके। वी हैव टू गो फॉर इंस्टेंस आल्सो, इंस्टेंस लाइक 0001, क्योंकि 10 से कभी इंक्रीज हो गया या 20 से कभी इंक्रीज हो गया तो हमको हमेशा दो 99 तक लेना पड़ता है, यानी दो करेक्टर इंस्टेंस लेने पड़ते हैं, 0001, 02, 03, 04, फिर 101, 1, 2, ऐसे फिर करके, ऐसे बहुत सारे सर्वर्स अपन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। राइट? या तो मेरा इसका पूरा ये था, क्वेश्चन का आंसर ये है इसमें कि होस्ट नेम अपना 15 कैरेक्टर्स तक ही लिमिट है जो आप ओएस लेवल पे देते हो। व्हेन यू ओके। लॉग इन द वीएम, देन आफ्टर राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, तो प्रॉपर्टीज में जाओगे, यू कैन चेक द रैम एंड वीएम होस्ट नेम, राइट? यस। अगर आपने कभी उसमें वीएम में देखा हो। ओके। हाँ, तो ये रहता है, जब हमारा 15 कैरेक्टर्स का अजूर में भी रहेगा और अंदर होस्ट नेम भी रहेगा, तभी हमारा मैच करेगा ना, सिमेट्री। ओके। हम्म। तो मेरे कहने का मतलब ये था। अब सब्सक्रिप्शन में आप दोगे, सब्सक्रिप्शन में ज्यादा ज्यादा क्या, आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम दे दोगे, इन्वायरमेंट दे दोगे, और उसका फंक्शन दे दोगे। फंक्शन बोले तो ये प्रोडक्शन का है सब्सक्रिप्शन है कि नॉन प्रोड का सब्सक्रिप्शन है, पीसीआई है, पाई कंप्लायंस है, ओके। ऐसे बोल दोगे। स्टोरेज अकाउंट में रिसोर्स टाइप देना पड़ेगा। रिसोर्स टाइप, व्हाट इज रिसोर्स टाइप? स्टोरेज अकाउंट, दैट इज एस ए, राइट? कुछ लोग एस टी भी यूज करते हैं स्टोरेज अकाउंट के लिए, but ideally we should use SA only. Then we'll go for subscription. Subscription is non-prod. Then we'll go for location, where it is like East US, North US, South US, ऐसा रहेगा. Then we'll ओके। go for environment, right? Then we will go for function. ओके।
ऐसा ही फिर अपना रिसोर्स ग्रुप, फिर अपने पास ऐसे मतलब रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल नेटवर्क, सब नेट, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, पब्लिक आईपी एड्रेस, लोड बैलेंसर, और मतलब बतेरे हो जाते हैं ऐसे नाम। क्योंकि ओके आप कुछ भी एक रिसोर्स क्रिएट करोगे, इट शुड बी हैविंग अ प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि ये सब आपको क्लाइंट को डिजाइनिंग फेज में देना पड़ेगा। ओके ये आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ओके, वी कैन अगर नॉट आप एज चेंज अ नेमिंग आर्किटेक्ट, कन्वेंशन वंस वी हैव टू क्रिएटेड। नो नो नो, देखो, ओके नो नो, हाँ ये भी है, वंस यू हैव क्रिएटेड द वीएम विद द नेम, either you have to delete it, you can't change it, ओके you have to delete it, right? ओके आप वीएम का ओके। नाम एडिट नहीं कर सकते। और उससे भी वन मोर पहले एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, या टेल मी। देखो एक एक मैं चीज फिनिश कर लूं, नितिन भाई, मेरे को अभी दिमाग में आ गया एकदम से। या बोलिए। हाँ, तो इसमें क्या रहता है, ये सब क्यों होता है नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि जब भी कोई एक कंपनी के पास प्रोजेक्ट आता है, तो इट विल गो इन अ फेज मैनर, फेज मैनर। पहले प्लानिंग होगी, प्लानिंग, फिर ओके डिजाइनिंग, फिर ओके डिजाइनिंग में अपना पूरा एलएलडी, एचएलडी यानी हाई लेवल डायग्राम और लो लेवल डायग्राम, टेक्निकल डिजाइन ओके। डॉक्यूमेंट रहेगा, टीडीडी। इन सब में आपका ये नेमिंग कन्वेंशन वगैरह हेलो। सब कुछ। हेलो, कैन यू हियर मी नितिन भाई? ओके। कैन यू हियर मी? यस यस। मगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है शायद, योर इंटरनेट कनेक्शन इज। एक स्लो इज इट? वेट वेट वेट, अभी देखिए, या ओके फाइन, अब नहीं बता रहा है कुछ भी। अभी ठीक है क्या? या अभी ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, तो मेरा पहले सॉरी प्लानिंग फेज होगा, प्लानिंग फेज के बाद डिजाइनिंग फेज होगा, डिजाइनिंग फेज के बाद बिल्डिंग फेज आता है अपना। ओके तब हम ये बिल्ड करने लगते हैं। अब बिल्डिंग जब फेज आता है, उसमें हमारा ये नेमिंग कन्वेंशन वगैरह प्री डिसाइडेड रहना चाहिए, क्योंकि कस्टमर ये डॉक्यूमेंट, आपका जो लैंडिंग जोन डॉक्यूमेंट होता है ना, पूरा ओके कस्टमर साइन करके देता है। ओके कस्टमर ने एक बार उसको साइन कर दिया, सो यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस ऑन दैट डॉक्यूमेंट। आप पहले से ही वो पूरा प्रिपेयर करके बनाते हो, पूरा आप अपना क्या कहते हैं उसको, मन में जितना भी आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो बना के, आगे कुछ और इसको एनहांस किया जा सकता है, सब कुछ बना के आपको वो डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। फिर वो एसओडब्ल्यू साइन होता है, जिसको कहते हैं अपन स्टेटमेंट ऑफ वर्क, जिससे बिलिंग आती है, ओके। राइट? या हाँ, इज ए तो पार्ट इसके ऑफ बाद एडमिनिस्ट्रेटर आप ये नेमिंग कन्वेंशन। या जो ये नेमिंग कन्वेंशन ये देने वाला जो डिजाइनर या आर्किटेक्चर लेवल पे होगा ना, एज ए अजूर ये एडमिनिस्ट्रेशन ये नेमिंग कन्वेंशन एडमिन नहीं, करेगा क्या? नहीं। नहीं नहीं नहीं, ओके एज एजोर एडमिन आप नहीं करोगे, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन यू कैन टेल देम कि आई एम आल्सो इंटरेस्टेड, कि मैं ये भी कर सकता हूँ। ओके फाइन। एडमिन, एडमिन ऐसा नहीं है कि एडमिन इज रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वर्क, नहीं। ओके एडमिन को ओके आप उसको बोलो, जैसे आपको कभी प्रोजेक्ट आया, आप उसको बोलो कि भाई, क्योंकि देयर इज अ सेपरेट सेपरेट मतलब वो रहते हैं पार्ट, उसके ब्लॉक्स रहते हैं, कि नेटवर्क कोई ओके और देखेगा, कंप्यूटर एंड स्टोरेज कोई और देखेगा, मॉनिटरिंग कोई और देखेगा, राइट? ओके। तो आप उनको बोलो कि जैसे आपको मॉनिटरिंग देखना है, तो आपको पूरे अलर्ट्स वगैरह पे काम करना पड़ेगा, आपको पूरा लॉग एनालिटिक्स पे काम करना पड़ेगा, बूट या डायग्नोस्टिक पे काम करना पड़ेगा, जितना भी अलर्ट और अलर्ट जनरेट मैट्रिक्स, इन सब पे आपको काम करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर यस कंप्यूट एंड स्टोरेज विच इज द बैकबोन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलवेज रिमेंबर, यस। तब आपका आएगा कंप्यूटर एंड स्टोरेज में नेमिंग कन्वेंशन। ओके। क्योंकि कंप्यूट आपका ही है ना, कंप्यूट आपको यस बोलना पड़ेगा, तो आपके में आएगा पूरा नेमिंग कन्वेंशन, और एक एक रिसोर्स का आपको नेमिंग कन्वेंशन देना पड़ेगा। अगर आपका कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं दे पाए, तो मॉनिटरिंग टीम कुछ नहीं कर पाएगी, मतलब सारा आपके ऊपर ही है। आप अगर मशीन बिल्ड नहीं करोगे, नेमिंग कन्वेंशन नहीं दोगे, उनको स्टोरेज टाइप नहीं दोगे, कुछ नहीं दोगे, तो आगे वाली टीम कुछ नहीं कर पाएगी। ओके इट्स ऑन यू ओनली, ओके राइट? फाइन। या तो कभी इन फ्यूचर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, देन ऑलवेज चूज कंप्यूट एंड स्टोरेज, क्योंकि ओके आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो उसके बाद। ये आपका क्योंकि इनिशियल लेवल का काम होगा आपका, आपने पूरा मशीन बिल्ड कर दिया, फिर आप ओके। मॉनिटरिंग भी, क्योंकि जब मशीन बिल्ड होगा उसके बाद ही तो पूरा नेटवर्क सेटअप होगा, उसके बाद ही तो एनएसजी लगेंगे, उसके बाद ही तो साइड टू साइड, पॉइंट टू साइड, एक्सप्रेस राउट, ये सब आएगा। यस देन यू कैन टेक पार्ट इन अनदर एक्टिविटीज आल्सो, राइट? यस। ओके हाँ, तो ऑलवेज एज अ वाइज डिसीजन,
और मतलब लाइमलाइट में आने के लिए भी विद इन ऑर्गेनाइजेशन टेक कंप्यूटर एंड स्टोरेज। Okay. Compute and storage. Okay, fine. हाँ, तो कंप्यूट एंड स्टोरेज इट विल कवर एवरीथिंग। अगर आपके पास नहीं है तो ऑल लाइक ऐसा नहीं है कि जब भी हम सेशन हमारे खत्म हो गए तो विल नॉट बी इन टच, हम टच में रहेंगे। आपके पास नहीं है देन आई विल हेल्प यू लेटर टाइम आल्सो, कभी भी इसके बाद जब भी आप Okay. मुझे फोन करोगे आई विल हेल्प यू। Okay. Okay. Thanks a lot. तो ये हुआ। Yeah. अरे कोई नहीं नितिन भाई, इट्स लाइक मैं आपको आपको मेरे पढ़ाने की इससे समझ में आ जाएगा कि मैं आपको एक फॉर्म में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ही आता नहीं ये चीज। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने फेस किया है, जो मैं किया है एक्चुअल प्रोजेक्ट में, लाइव प्रोजेक्ट में जो किया है मैंने, Okay. वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने आपको Okay. ये भी बता रहा हूँ कि नेमिंग कन्वेंशन इतना प्रॉब्लम देता है, इतना प्रॉब्लम मैं आपको बता नहीं सकता, कि आपको हेडेक हो जाएगा कि अब इसका क्या नेमिंग Okay. कन्वेंशन रहा, इसका क्या रखूं। कि मतलब ये डॉक्यूमेंट रिव्यू होने जाता है कस्टमर और अपने से, इंटरनल अपने में रिव्यू होगा कस्टमर से। तो मेरा ये डॉक्यूमेंट जब मैंने इसका दिया था ना, मेरा 4 या 5 बार फेल हुआ और हम डेडलाइन पे भी थे, Okay. क्योंकि हमें Fine. प्रोजेक्ट तो फिनिश Okay. करना है। और क्लाइंट जब बिलिंग दे रहा है आपको, उसने उतने महीने की बिलिंग दी है, यू कैन नॉट एक्सटेंड दैट टाइमलाइन आल्सो। Okay. तो ये बिल्ड फेज तो बहुत दूर की बात है, ये प्लानिंग फेज की बात है। तब मैंने एचएलडी वगैरह बना के दिया था, फिर उसमें मैंने उनको डायग्राम्स वगैरह बना के दिए थे, सारा कुछ बना के दिया कि मतलब एक हाईली अवेलेबल मशीन कैसे ग्राफिकल व्यू कर सकते हैं उसका। Okay. तो वो डॉक्यूमेंट हमेशा सेव करके रखता हूँ मैं अपने पास, क्योंकि इन फ्यूचर ऑलवेज इट विल हेल्प यू। Okay. Okay. करेक्ट है। हाँ, Yes, correct. तो ये अपना, हाँ ये अपना हुआ, अपना नेमिंग कन्वेंशन तक का हुआ। तो नेमिंग कन्वेंशन Yeah. मतलब एक तरह से अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं नेमिंग कन्वेंशन, तो कल को मैं किसी एक नॉन अज्योर पर्सन को एक अपना मशीन दिखाऊं, ठीक है, Okay. तो उसको समझ में आना चाहिए उसका ओएस क्या है, ठीक है, वो कौन से रीजन में है, ठीक है, Okay. और क्या कहते, इसका क्या कहते, ये सब्सक्रिप्शन In क्या है, okay. ये सब उसको समझ में Involvement. आना चाहिए। सर्वर टाइप क्या है, एप्लीकेशन, हाँ उसको ये सब चीजें समझ में Yeah. आना चाहिए। और जबकि वो अजूर का बंदा नहीं है, तब आप बोलोगे ना कि ये Okay. इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, राइट। Okay. जब भी आप Okay. कोई यूआई देखते हो, तो आपको जब ऐसे बटन वटन कहीं दिखते हैं, स्टार्ट स्टार्ट कहीं और दिखता है, तो आप बोलते हो अरे यार ये यूजर इसका यूआई इतना अच्छा नहीं है, बोलते हैं ना अपन। Okay. Yes. 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 हाँ, लाइक एप्पल फोन वैसा का अपन वैसा ही मान लो कि मतलब, यूजर इंटरफेस ठीक नहीं है बोल के बोलते हैं नॉट हाँ हाँ हाँ, आपने एप्पल आपने भी जैसे उस कभी आपने अभी अजूर का पोर्टल देखा है ना। या देखा मैं लॉग इन किया मैं प्रैक्टिस करता हूँ उस पे हाँ हाँ, तो अपना अजूर का पोर्टल का यूआई इतना सही है कि सुपर मतलब है कोई एक, मतलब जिसको अजूर नहीं आता होगा ना, वो भी कुछ भी कर सकता है वहां पे। यस यस एग्जैक्टली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो, यस यस मेरे को तो ये लगता है। और ये वहीं मैंने एडब्ल्यूएस और जीसीपी भी थोड़ा थोड़ा काम किया है, मुझे नहीं एडब्ल्यूएस और जीसीपी का पोर्टल अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट विद यू। ओके ओके हाँ, और मैं अपने बाकी बंदों से भी रिव्यू लेता रहता हूँ, मतलब जो एडब्ल्यूएस और जीसीपी में काम करते हैं, क्योंकि वी आर इन स्टूडियो, मतलब हम बहुत बड़ी टीम है हमारी, 250 लोगों की टीम है हमारी, ओके जो हम तीनों क्लाउड पे काम करते हैं। ओके तो हमें मल्टी क्लाउड पे भी काम करना पड़ता है कभी कभी, कभी एडब्ल्यूएस पे भी करना ओके पड़ता है, कभी जीसीपी पे भी करना पड़ता है। तो जीसीपी फुल इंटरेस्ट फॉर्म नहीं आता फिर वो पोर्टल देख के मुझे। गूगल ओके क्लाउड प्लेटफॉर्म, हाँ गूगल क्लाउड एक अपने, प्लेटफॉर्म ओके ओके हाँ एक अलीबाबा भी है अभी मार्केट में चल रहा है, ओके अलीबाबा क्लाउड भी आ गया है, एक हुआवे क्लाउड भी आ रहा है, ये बहुत सारे क्लाउड ओके आ रहे हैं। ओके ये क्यूबरनेटिस जो सर्विस आपने देखी है ना, ये मालूम है क्यूबरनेटिस सर्विस ये एक्चुअल गूगल क्लाउड के लिए है, गूगल क्लाउड की नेटिव सर्विस है। ओके बट वी हैव टू यूज इन हाँ बट अजूर पे भी यूज कर रहे हैं ना बोलते ओपन सोर्सेस है ना वो हाँ अजूर को ओपन सोर्स नहीं है वो, ओपन सोर्स इज लाइक, ओपन सोर्स अपन ओपन सोर्स उसको ऐसे नहीं बोल सकते। ओपन सोर्स मतलब वो होता है जिसका कोड अवेलेबल हो आपके लिए, यस ओपन यस सोर्स नहीं होता। ओके हाँ, तो उसका कोड अवेलेबल तो है नहीं हमारे पास, हमको एक एज अ टूल, और उसमें फिर अजूर का मिक्सअप करके हमको अजूर क्यूबरनेटिस बना के दे दिया उन लोगों ने। यू कैन यूज इट फॉर कंटेनराइजेशन, ऐसे ही यू कैन यूज इन एडब्ल्यूएस yeah आल्सो। container servers we have to use for kubernetes जो monitor number of
कंटेनर्स केस कर तो करेक्ट अपने करेक्ट। को मॉनिटर करने के वजह से क्यूबरनेटिस सर्विसेज यूज करता है वो। अभी लोड को भी क्यूबरनेटिस सर्वर तुम्हारा कंटेनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। राइट राइट हेलो। वही। लेकिन ये फिर, हेलो, या मॉडल या ऑडिबल ना? या या तो यही ये क्यूबरनेटिस और डॉकर, ये पूरा कंटेनराइजेशन का पार्ट हो जाता है। ये मतलब पूरा फिर अजूर के बहुत ऊपर वास्ट चला जाता है कि आपको अगर अजूर आ गया ठीक से, देन यू कैन पिक एंड ग्रैब दिस क्यूबरनेटिस ऑन डॉकर। या जब ये भी आपने फिर, पढ़ चुका हूँ मैं टॉपिक, डॉकर्स एंड कुबरनेटिस एंड कंटेनर सर्विसेज कैसा रहता है, तुम्हारे हाइपरवाइजर पे कैसा ये अप्लीकेबल होता है, कैसा होता है बोलते देखो। मैं थ्योरेटिकल का पॉट नॉलेज है मेरे को इसके पे भी। हाँ वही, लेकिन इसमें पता है मेरे को मतलब कंटेनराइजेशन में ये रहता है कि आप कंटेनराइजेशन बहुत बड़ा एक समुंदर है, नहीं कर सकता कंटेनराइजेशन समुंदर है, मैं तो। यस, दिस इज मतलब ओशन हाँ, कंटेनर्स। इट्स कंटेनराइजेशन रियली, और मतलब जिसको क्यूबरनेटिस आ गया, ही इज लाइक ओके गॉड इन आईटी, ये मान लो ओके आप। अगर ओके जिसको क्यूबरनेटिस आ गया है तो। ओके और उसका पैकेज भैया नितिन भाई आप मैं बता नहीं सकता। ओके कंपनी विल कम एंड टेल देम कि भाई कितना लोगे, देन आपको, आप चूज करोगे उनको, बोलोगे नहीं इतना इतना, क्योंकि इसका बहुत डिमांड है। कंटेनराइजेशन इज लाइक एनीथिंग, क्योंकि अब पहले क्या था, वर्चुअलाइजेशन था, फिर वीएम्स आ गए, अब आ गया कंटेनराइजेशन। यस यस। तो वो इसलिए इसका धीरे धीरे अब पूरा बैंकर ही डिमांड हो गया। अभी इसको क्यूबरनेटिस को आए हुए 6 इयर्स हुए हैं, 6 या 7, मतलब एटलीस्ट ऑन टाइम। वैसे तो 2012 या 13 में लॉन्च हुआ है क्यूबरनेटिस, 2012 या 13, बट एक्चुअली उसको आए हुए मतलब मार्केट में 4 इयर्स ही हुए हैं, जब उसने हेलो। बूम पकड़ा है। या हाँ, थोड़ा वॉइस आपका तो थोड़ा अब कट हो रहा। कटोरा क्या हो गया यार, नेटवर्क तो सही आ रहे हैं यार। या अब ठीक है, ओके। I think so. Your एक मिनट नितिन भाई, earphone or some headphone having some issue. Maybe it's here and there, so you can just fix it out. It मे would be बी good. मैं इसका, ये है, मैं जैक चेक करता हूँ। Oh, जस्ट गिव मी 10 seconds, हाँ। no. नितिन भाई, हाउ इज इट नाउ? या ओके फाइन आदित्य। इज इट स्टिल डिस्टर्बिंग? नो नो नो। अच्छा ठीक है। तो फिर इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है नितिन भाई। या जैसे अगर मेरी कोई एग्जिस्टिंग मशीन है, ओके, यस ओके उस एग्जिस्टिंग मशीन की मेरे को अगर आईपी चेंज करनी हो, रेस्ट आई आईपी वांट, हाँ आईपी चेंज करनी, निक कार्ड प्राइवेट आईपी, ओके रेस्ट आई वांट एवरीथिंग सेम, ओके। हाउ वुड आई डू दैट? If you want to change IP address for the virtual machine, वर्चुअल मशीन, IP address change करना चाह रहे हैं आप, only IP address, या we हाँ, have to attach this IP to ओनली है, another virtual machine? नो नो, बस यही है क्वेश्चन, यही है, आप ये सुनिए। आप मुझे, क्वेश्चन क्या है कि आई वांट अ डिफरेंट आईपी ऑफ अ एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन विद इन सेम सबनेट, ओके। तो इसका Yeah, मतलब ये सबनेट चेंज नहीं हो रहा है, सबनेट वही है, virtual network ठीक है। वही से है मशीन्स के मगर। वर्चुअल नेटवर्क भी वही है, मशीन Yeah, की सारी चीजें वही है, कि बस मेरे को आईपी जो निक कार्ड है वो मेरे को दूसरा चाहिए, मतलब एक और निक कार्ड बना के मेरे को वो उसमें अटैच करके दो। कैन यू डू दैट? yes yes, we have to do that. Nicker. हाँ, वी कैन डू इट Yeah, राइट। we can do that first. While attaching a Nicker in virtual machines, we have to stop and deallocate the virtual machines. Then we can add the second Nicker to the virtual machine. राइट राइट राइट। तो मतलब हम ये कर सकते हैं इन शॉर्ट। Yes, we have to add secondary network to any virtual machines, but the condition is we have to stop and deallocate the virtual machine. That's it. ये गुड, हाँ ऑब्वियसली इट विल गो फॉर रीबूट। Yeah. ये भी एक क्वेश्चन होता है जो मोस्टली पूछा जाता है, मेरे से भी बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में। Okay. हम्म। और जो अपने एनएसजी रूल्स होते हैं, जो Yeah. नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स, Yeah. तो जो डिफॉल्ट रूल्स जो क्रिएट होते हैं वो क्या क्या होते हैं एनएसजी के? Actually, we have to
3 inbound rule and 3 outbound rule. We cannot change and we cannot delete the inbound and outbound rules. For example, in inbound rules, we have to, in virtual network, all the resources communicated with each other without any without any restrictions. And one is load balancer. Any load balancer can talk to another resources within the virtual network is allowed. And one is denied rule. Outside traffic is denied in inbound rules. All Hello? inbound traffic. Yeah, all हाँ, inbound. all inbound traffic. Yeah. Yes. So virtual machines के लिए उसके लिए load balancers के लिए क्या बताया आपने? What you said? Load balance. Yeah, we have load balancers. जो load within the virtual network, any resources coming to the load balance is allowed. अलो करता है तुमको लोड बैलेंसर विद इन द वर्चुअल नेटवर्क पे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं अदर रिसोर्सेज से. ओके, तो जैसे कि आपने उसको बोला मुझे कि मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डिलीट दोस रूल्स, करेक्ट? यस यस. कैन आई नलीफाई दोस रूल्स? सॉरी, मेरे को जैसे वीनेट के, मेरे को जैसे नलीफाई मींस मेरे को वीनेट के अंदर जो मशीन, एक ही वीनेट के अंदर जो मशीन आपस में बात करती है, कम्युनिकेट करती है, पिंग करती है, राइट? दैट इज दैट रूल, यस वीनेट इनबाउंड, ऑल वीनेट इनबाउंड, राइट? दैट इज दैट रूल, फर्स्ट रूल, यस 65,000. यस. ठीक या है, 65,000 अब 65,000. मैं चाहता हूँ, क्या बोलिए? मैं व्हाट आई वांट कि मेरे एक ही वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मेरी सारी मशीन्स आपस में बात ना करें. कैन आई डू दैट? नो, नॉट पॉसिबल. नो नो नो. पॉसिबल है थिंक अगेन. विद इन द हाँ वर्चुअल हाँ, नेटवर्क. पॉसिबल है विद इन द वर्चुअल नेटवर्क. My virtual machine should not talk to each other within the single virtual network. Suppose मेरे एक वर्चुअल नेटवर्क में 10 मशीन्स हैं. ओके. पहले वो रूल अलाउ है, ठीक है, उसके चक्कर में वो सारा मशीन आपस में बात कर रहा है, या राइट? बट क्या मैं उसको रोक सकता हूँ आपस में बात करने से? यस. आरडीपी का डिलीट करे तो रोक सकते हैं. नहीं 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 नहीं. RDP is to taking the remote desktop रिमोट connection. डेस्कटॉप. That means you are logging in the machine. ओके. You are logging in the machine. यस यस. आप, मैं ऐसे समझिए कि किसी भी एक मशीन में आपने लॉगिन किया, दूसरी मशीन का आईपी लेके उसको पिंग करिए. दैट मींस इट इज रीचेबल, इट इज कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग. यस. राइट? हाँ. अगर वही मशीन्स को मैं पिंग करूं और सिंगल वर्चुअल नेटवर्क में वो पिंग ना नहीं करना चाहिए. मेरे कहने का मतलब ये है, इट शुड नॉट टॉक टू ईच अदर. और हाउ कैन आई अचीव इट? ओके. We can pass the deny rule at subnet level. करेक्ट. ये हुआ ना, Okay. सोचा आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही. क्योंकि Okay. ये आप रूल डिलीट कर नहीं सकते, Yeah. ठीक है? Yes. Yes. और आपको अब यही सेम रूल नलीफाई करने के लिए उसको डिनाई करना पड़ेगा. Yes. At subnet level. हाँ, यही एट सबनेट लेवल. Yes. अगर सबनेट में ही एनर्जी लगाएंगे आप, ठीक है, तो Yes. मेरे एक सबनेट में 2-3 मशीन है और मैं चाहता हूँ मेरी सारी मशीन आपस में बात ना करें, सो आई हैव टू Yeah. डिनाई दैट रूल, आई हैव टू मेक Yeah. दैट रूल, राइट? Yes. गुड गुड, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन यार. एटलीस्ट आप सोचते तो हो कि कैसे कर सकते हैं. Yes. अच्छा अच्छा. अभी उसी में लोड बैलेंसर का तो हो जाएगा. हाँ, आपको उसमें वो सब पता है ना, एनएसजी में सर्विस टैग, एएसजीज वगैरह? Yes. हम्म. नेटवर्किंग का एक बार थ्रो आउट करने का है मेरे को. एक नेटवर्किंग का छोड़ो, आप मैं आपको 1.5 डे में मैं पूरा रिकवर करके दे दूंगा. तो मैं उसमें आइडिया है कंप्लीटली. लोड बैलेंसर में तुमको बैक एंड पूल क्या है, फ्रंट एंड पूल क्या है, तुमको फ्रंट एंड आईपी एड्रेस कैसा कर सकते हैं अपन, लोड बैलेंसर कैसा क्रिएट, हाउ कैन वी क्रिएट लोड बैलेंसर एंड हाउ कैन वी कॉन्फ़िगरेशन बैक एंड पूल एंड हेल्थ प्रो. ये पूरा टॉपिक्स मालूम है, मगर एक बार मेरे को रिवीजन करने का है थोड़ा. वो मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, बीच में ये थोड़ा ये डंप्स पे प्रैक्टिस करने से थोड़ा नो वो. इश्यूज, नो इश्यूज. या नहीं नहीं नहीं, डम्प्स के आप क्या सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्या? या हैव टू राइट सर्टिफिकेशन दिस मंथ एंडिंग या नेक्स्ट मंथ. तो कौन सा सर्टिफिकेशन कर वेटेज रहे हो? रहेंगे AZ 104.
AZ104। अच्छा मेरे पास या कुछ डम्प्स हैं AZ103 के। या AZ103 के डम्प्स हैं मेरे पास अराउंड, इट विल बी अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चंस। मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है? ओके आप लकी को मेरा अपनी जीमेल आईडी देना। और या आप मेरा सॉरी प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, मैं सेंड करता हूँ मेरा जीमेल आईडी। ठीक है। आप वो आप लगा लिए तो ये आपका पूरा 10। लेकिन मैं ये पहले आपको ये बोलूं कि डोंट रिलाई ऑन डम्प्स कंप्लीटली। ओके आपका नॉलेज है, मुझे अच्छे से आप पे पूरा भरोसा है कि आप पे पूरा निकल जाएगा। और वो जो मैं डम्प्स आपको दूंगा वो सारे डम्प्स ऐसे हैं कि आपका 110% पास हो जाओगे आप। ओके बट प्रॉमिस मी वो डम्प्स आप तब लगाओगे जब आप पूरा अपना थ्योरेटिकल कंप्लीट करोगे। यस यस एग्जैक्टली। मगर वो क्योंकि वो क्वेश्चंस ही खुद में एक्चुअली वो 1200 प्लस क्वेश्चंस हैं अगर आप सारे। हाँ हाँ, या बोलिए। करियन करियन। मगर वो डम्प सॉल्व करने के वजह से नो नो, थोड़ा करियन। मेरे को दिक्कत हो रही, क्या प्रॉब्लम है बोलते बोलते टाइम बहुत लग रहा है सोच के वो टिक करने। आंसर मैं भी करेक्ट हो रहा 90% तक तो, मगर टाइम बहुत लग रहा है। केस स्टडीज ले रहा तुम्हारा बहुत सारा अननेसेसरी डेटा देके वो राइट राइट। आंसर चूज करने के बाद से तो टाइम बहुत लग रहा है वो सॉल्व करने के बाद से। मैं लास्ट 3-4 डेज से डम्प्स के पीछे से होता हूँ। टाइम 1 आवर में 20-22 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ मैं। एक्चुअली 2 आवर्स में तुम्हारा 50-60 क्वेश्चन आंसर करने का है, मगर मेरे कने हो रहे पर आवर आई हैव टू कंप्लीट ओनली 18-20 क्वेश्चंस। राइट थोड़ा राइट, दिक्कत वो हो डम्प्स में क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। बहुत सारा। अगर इलेवेंट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, वो अपने को इग्नोर करके अपने को मेन टॉपिक मेन चीज पे जाके फोकस करके उसका आंसर लगाने का है, वो अब समझ में आ रहा मुझे। जो हम्म। जैसा जैसा करते रहे तो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो रहा बस डम्प्स के लिए। तो अभी आपका या डेट कब है सर्टिफिकेशन का? नहीं नहीं, मैं अभी कुछ भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि लिखूं 104। तो हाँ, रेज्यूमे 104 लिख दो, 104 इज गुड। या 104 है तो रेज्यूमे थोड़ा वेटेज रहेगा ना बोल के। इज एट टाइम करेक्ट ऐसा कुछ देखते रेज्यूमे हैं में आपको वेटेज? इंटरव्यू। नहीं, वो बस लोग, पता है बहुत सारे हमें ऐसे वैसे भी मिले हैं जो लोग बस किसी के पास सर्टिफिकेशन नहीं होता ऐसे ही डाल देते कि वी आर सर्टिफाइड 104 300 301। क्योंकि व्हेन यू रीच, आप ऑन बोर्ड कर जाते हो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोई आपसे अंदर आके सर्टिफिकेशन नहीं मांगता। या इट इज ट्रू। हम्म, तो मैं लोग ऐसे ही फेक करते हैं। ओके, मगर अपना सेल्फ बट को ऐसा यू लिख के गो तो एंड राइट द किसी को एग्जाम। बोल। हम्म, करेक्ट। हाँ, आपको अपना सेल्फ स्टीम के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ना, यू गो एंड यस राइट द यस एग्जाम। तो आपको पता चलेगा। इट इज वेरी गुड। यस। जो अजूर एडमिन का है ना, जब मैंने दिया था, मैं लास्ट ईयर नवंबर में दिया था। ओके फाइन। तो मैंने पहला 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 अटेम्प्ट फेल कर गया था, टू बी ऑनेस्ट विद ओके यू। ओके अजूर एडमिन का। ओके तो ओके। मेरे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था कि मतलब आई वाज लाइक बहुत ही ज्यादा लो। तो फिर मुझे लगा कि मैं कैसे फेल कर सकता हूँ यार, अजूर एडमिन एटलीस्ट। यस तो फिर मैंने और पढ़ा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपन को बाद में समझ में आती हैं, व्हेन यू गो एंड राइट द एग्जाम्स, राइट? और एग्जाम देना और जो अपना लाइव वर्क करना, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। यस यस। तो मैं आपको एक काम करूंगा, आपको जो मेरे पास जो डम्स पड़े हैं वो या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सारे लगा लेना। तो वो एटलीस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आप सारे लगा लोगे तो इजीली पास हो जाओगे। लेकिन फिर भी, बट डोंट ओके रिलाई ऑन डम्स फर्स्ट थिंग। आप ओके। अपना पूरा पढ़ना जितना भी है। या सबसे ज्यादा उसमें आता है आईएएम से रिलेटेड, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है? दैट इज आर बैक ओके। रिसोर्स बैक, वो रोल बैक एक्सेस कंट्रोल। रोल बैक से एक्सेस कंट्रोल। यस Role based access control. एडी, हाँ, यस एक्टिव डायरेक्टरी। एडी एक्टिव 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 डायरेक्टरी से आएगा थोड़ा सा, यस ठीक है? और फिर ठीक सबसे ज्यादा आता है इसमें नेटवर्किंग का, एनएसजी हुआ, वीनेट है। पियरिंग यस हुआ, ठीक है? और लोड यस बैलेंसर हुआ। इन सबसे बहुत अच्छा आता है, ओके। ठीक है? सो अभी मैं आपको जो भी अपना नेक्स्ट सेक्शन होगा, आप मेरे को 4-5 चीजें आपसे चाहिए, नितिन भाई। या एनएसजी, राइट इट डाउन, एन मैं भी लिख रहा हूँ। या एनर्जी। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इन एंड आउट कुछ भी, या
ठीक है, उसमें उसमें एनएसजी में सारे रूल्स होते हैं। सर्विस टैग होगा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप होगा, ठीक है, इंटरनेट से या होगा। जो आप ड्रॉप डाउन जाओगे ना, सिलेक्ट करते हो सोर्स टू डेस्टिनेशन, यस 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 तो मुझे हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। सर्विस टैग चाहिए, ओके एप्लीकेशन सिक्योरिटी कब कब सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से कब ओके कब जा सकते हैं, आईपी से कब कब जा सकते हैं, /32 आईपी ही क्यों लेते हैं, हमें एक ही सर्वर पे क्यों रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक ओके है, फर्स्ट थिंग एनएसजी, देन उसके बाद लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर ओके लोड बैलेंसर पूरा पूरा मींस मतलब लोड बैलेंसर क्रिएट करना, हेल्थ प्रोब, बैकएंड पूल्स, सेलेक्ट करना मशीन्स, ठीक है। यस यस इंटरनल लोड बैलेंसर, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, एंड वेयर टू यूज, व्हाई टू यूज। हाँ, या राइट इट, आप भूल ना जाए। बेसिक लोड बैलेंसर एंड स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर बेसिक वो तो सिर्फ आपके यू हैव बेसिक और स्टैंडर्ड आपके पैसे से फर्क पड़ता है, बस यस 100 और 1000 का अंतर आता है। यस उससे वो नहीं, मेरे को चाहिए इंटरनेट, वो सॉरी इंटरनल एक्सटर्नल, यस यस ILB ELB, ओके when to use it, ओके where to use it and why to use it। हम्म ठीक है, ये तीन when why what ये सब आप कर लिए ना जिस दिन, पूरा आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। हाउ हमेशा जब भी आप कुछ भी टॉपिक उठाओ तो चार चीजें उठाओ, when, why, what, how। Aditya, actually, अपने आप ही। Aditya, we have हाँ only हाँ 6 minutes remaining, okay, for this particular meeting. So you can do one thing, just हम्म, share the dumps with me. I will share with Nitin, no problem, huh? And हाँ, नो इश्यूज। yeah, this is next 5 minutes more only. So just you can summarize whatever you would like to be. है ना? या सो ओके, सो नितिन भाई, आपने एनर्जी लिखा, लोड बैलेंसर लिखा, यस देन ये यस इन दोनों के बाद आता है अपना एप्लीकेशन गेटवे। ये मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूँ, यस यस ठीक है। या एप्लीकेशन गेटवे, वेफ उसको बोलते हैं, वेफ भी विंडोज एप्लीकेशन फायरवॉल, इनबिल्ट फायरवॉल होता है ये, ठीक है। एनएसजी भी फायरवॉल होता है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ फायरवॉल ऑन अ मशीन लेवल, ओके राइट। फिर एप्लीकेशन गेटवे पूरा पढ़ना, और फिर अपना चौथा आया ट्रैफिक मैनेजर, ये पूरा लास्ट है। ओके और इसमें एक और ऐड करो, फ्रंट डोर सर्विस, ओके अश्योर फ्रंट डोर सर्विस। 1 2 3 4 5, ये 5 पे हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू होता है सबसे ज्यादा आता है एनएसजी से, एडमिन लेवल पे हो आप तो, और लोड बैलेंसर पे, ये दोनों एडमिन लेवल पे हुआ। आर्किटेक्ट लेवल पे ये तीन आता है, एप्लीकेशन गेटवे, ट्रैफिक मैनेजर, फ्रंट डोर सर्विस। दीज थ्री ओके आर मोस्टली आस्क्ड, क्योंकि ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है आपका। अगर नेटवर्किंग से रिलेटेड है, दैट मींस आपको मतलब कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। ट्रैफिक ओके यहाँ से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर यहाँ भी आएगा। ट्रैफिक मैनेजर में बहुत सारे उसके टाइप होते हैं, राउटिंग मेथड्स होते हैं, 6 तरह के राउटिंग मेथड्स होते हैं, लेकिन उसमें 4 मेन है बहुत, ओके ठीक है। और फ्रंट डोर सर्विस, और इस इन तीनों में डिफरेंस, एप्लीकेशन गेटवे, ट्रैफिक मैनेजर एंड फ्रंट डोर सर्विस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ओके एप्लीकेशन गेटवे और जो फ्रंट डोर सर्विस है, इट एक्ट्स लाइक सिमिलरली एक्ट करते हैं दोनों, बट ओके देयर इज अ डिफरेंस, देयर ओके इज लाइक सो मच डिफरेंस। आप ओके वो भी पढ़िए, ओके ठीक है, आप खुद से पढ़िए, फिर हम दोनों डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो मैं आपको वो क्लियर करूंगा। आप कहीं भी लैक हो रहे हो तो मैं पहले तो आपसे पूछूंगा, कहीं लैक हो रहे हो तो वो बताऊंगा, ओके ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो बताऊंगा, ओके जो आपका ठीक है। और आपका ने जो इंटरव्यू हाँ क्वेश्चन या जो आपका ना इंटरव्यू क्वेश्चन से आप हाँ, बोलिए रहते बोलिए। ना पैटर्न रहते ना वो भी एक बार मैं सेंड करो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस द इंटरव्यू आस्क टू एजूर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, हेलो ये मैं आपको, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको सारा ही प्रिपेयर करता हूँ एक बार, इंटरव्यू क्वेश्चंस ओके इंक्लूडिंग ऑल, नॉट एनएसजी, लोड बैलेंसर और ये एबिलिटी सेट वगैरह, ओके सारा ही प्रिपेयर करके भेजता हूँ फिर, ठीक है। हम्म, आदित्य आप कितने सर्वर्स फॉर एग्जांपल हाउ मेनी सर्वर्स यू कैन हैंडल कितने सर्वर्स पे रहता है आपका जो क्लाइंट है कितने सर्वर्स पे रहते हैं आप लोग no, don't ask in terms of servers, ask in terms of subscription, how many subscription you have handled। तो सॉरी मैंने हाउ अभी मेनी तक, सब्सक्रिप्शंस हाँ, तो मैंने एट ए टाइम 10 सब्सक्रिप्शन हैंडल करता हूँ मैं, ओके 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 और एक ठीक है सब्सक्रिप्शन में हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स होता है, और मोर देन 100 ओके ऑफ मशीन्स।
ओके और एक एक सब्सक्रिप्शन में 8 एनवायरनमेंट होते हैं। ओके ओके हाँ, ये सब हमको हैंडल करना पड़ता है। ओके जो हमारा मतलब ड्यूरेशन होता है, जो बिल्ड का ड्यूरेशन होता है, पूरा ऐसा हैंडल करना पड़ता है कि कुछ भी कॉस्ट से उनसे मतलब कुछ भी चीज ऑर्फन नहीं पड़ी रहनी चाहिए कि डिस्क पड़ी है तो ऐसी पड़ी हुई है, नहीं। क्लीनअप भी टाइम पे होना है, पूरा का पूरा क्लीनअप पे ध्यान रखना है। रिसोर्सेस पूरा एक हिरार्की बनी हुई है कि सारा ये सब मैं यही तो आपको समझाऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है, हब एंड स्पोक मॉडल जब बनाते हैं अपन, तो रिसोर्स ग्रुप कैसे बनता है, हर किसी के लिए रिसोर्स ग्रुप अलग अलग क्यों होने चाहिए, वाई नॉट के एक ही रिसोर्स ग्रुप में वीएम भी रहे, एनएसजी भी रहे, डिस्क भी रहे और वीनेट भी रहे, सबनेट भी रहे, नहीं। इट शुड नॉट बी द करेक्ट वे। ओके क्योंकि बहुत ही वो बोलते ना, सारा रायता सा फैल गया, आपका ओके सिस्टम कहाँ गया, पूरा सब एक ही जगह पड़ा हुआ है। तो आपने सोचा कि गलती से किसी से एक रिसोर्स को डिलीट हुआ ना, इफ इन केस गलती से, तो सब कुछ गया आपका, राइट। ओके ओके तो फाइन हम सिक्योरिटी पर्पस से और एक हिरार्की पर्पस से और थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे आपका पोर्टल, ओके और सबको इजीली एक्सेसिबल एज इन मतलब सबको इजीली समझ में आए कि हाँ, अगर मैं इस रिसोर्स ग्रुप में जाऊंगा तो मेरे को ये मशीन्स एक्सेस होंगी, अगर मैं इस ओ रिसोर्स ग्रुप में जाऊंगा तो मेरे को ऐप मशीन मिलेंगी, डीबी मिलेंगी, वेब मिलेंगी, मेरे को यहाँ लोड बैलेंसर मिलेगा। ये सब ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इजीली मतलब वही यूआई वाली बात हो गई ना, यूआई इट शुड लुक बेटर। ओके हम्म। ओके तो अपन जहाँ क्वेश्चन जहाँ अपन पूछने था कितने सर्वर्स बोलते बोलते वी हैव टू टेल ओनली हाउ मेनी सब्सक्रिप्शंस यू कैन हैंडल बोले वो इस क्वेश्चन पूछने का उतने नहीं इंटरव्यू नहीं, फॉर आप एग्जाम्पल पहली बात तो इंटर राइट राइट राइट, आई गॉट इट। कोई भी इंटरव्यूअर आपसे नहीं पूछेगा कि हाउ मेनी सर्वर्स यू हैव हैंडल्ड, कोई नहीं पूछता। अगर क्वेश्चन ओके आता भी है तो वो ये लोग पूछते हैं कि हाउ मेनी सब्सक्रिप्शन यू हैव हैंडल्ड। ओके तो 8 to 10 बोलोगे लोगों ने, क्योंकि 100 सब्सक्रिप्शन मैनेज करते हैं एक दिन में, एक प्रोजेक्ट में। ओके हाँ, but we have मेरे to tell टीम में only 8 to 10 subscriptions 8 to 10 सब्सक्रिप्शन, इफ अगर वो लगता है कि तुम अगर सर्वर्स में बात कर देते हैं तो उनको बोलो विद इन वन सब्सक्रिप्शन वी हैंडल मोर देन 100 ऑफ मशीन्स, ओके इंक्लूडिंग 8 to 9 एनवायरमेंट्स और सिक्स टू ओके सेवन एनवायरमेंट्स। क्योंकि उसमें बहुत सारे एनवायरमेंट रहते हैं, प्रॉड, नॉन प्रॉड, यूएटी, इप्पा, पीसीआई, कंप्लायंस, मार्केट ट्रायल, ठीक है, ये सारे करके एनवायरमेंट रहते हैं। हर क्लाइंट के